अगर ये काम करते तो ये 131 तो कल ही बैठ जाते, जैसे विवेक देबरॉय ने ये बयान दिया कि संविधान खत्म होना चाहिए। अरे जिनको संविधान की बदौलत एमपी बनने का मौका मिला, जिनको एमएलए बनने का मौका मिला, जिनको मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं कानून मंत्री, जिनको अलग अलग मंत्रियों के पद मिले, यहाँ तक कि पार्षद और ग्राम सभा चुनाव जीतने का भी अगर मौका मिला तो संविधान की बदौलत मिला। कहाँ मर गए सारे नेता, कहाँ जाके सो गए, कौन से बंगलों में बंद हो गए, कौन सी गुफा में घुस गए, कौन से बिल में घुस गए, जब ये बोल ही नहीं रहे। आज हमें बोलना पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं? हमें बोलने का मतलब है जानकर रिस्क लेना। जिनके पास सुरक्षा है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगले, सब कुछ है, जो अपनी बात रख सकते हैं और मीडिया का सबसे बड़ा उनके पास मौका है, वो जब बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि इन सब का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। ये सारे जमीन पे आने चाहिए। जब जमीन पे आएंगे ना तब इन्हें औकात पता चलेगी अपने समाज के दर्द की, और फिर वहां से दर्द से उठकर निकल के नेता बनेंगे तो ये समाज की बात रखेंगे। लेकिन पार्टी चुनाव इनको लड़ाती है, पार्टी पैसा खर्च करती है इनके पीछे, इनको पूरा समर्थन क्यों खर्च करती है? पार्टी क्यों खर्च करती है? इन्हें पता है कि जो इस समाज के लिए जो नीतियां बनने का जो अरबों खरबों रुपया है, हजारों करोड़ रुपया है, इनको 1-2 करोड़ रुपए देकर के हजारों करोड़ रुपया इनकी नीतियों का, इनके कल्याण का जो पैसा है वो हमें खाना है और इनसे इनके सिग्नेचर कराने हैं। क्योंकि जब पार्टियां, सरकारें जब पैसा खाती हैं तो उस पैसे की जो नीति जिस पे होता है तो इनके सिग्नेचर होते हैं। इनके सिग्नेचर खरीदने के लिए इन्हें पैसा दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, और ये समाज के दलाल, इस समाज के चमचे, इस समाज का सम्मान और उसका अधिकार इन पार्टियों के चरणों में जाकर निछावर कर सकते हैं। तो ऐसे नेताओं को हम नेता नहीं मानते, ऐसे नेताओं का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण जो है, उस आरक्षण से इस समाज को कोई भला नहीं हुआ। और रही बात राजनीतिक आरक्षण के विरोध करने की, इस देश का समस्त बहुजन इस आरक्षण का विरोध करे, क्योंकि इस आरक्षण को इसलिए दिया गया था कि इस समाज से लीडर चुन के जाएं, सदन में अपनी बात रखें, लोकसभा में अपनी बात रखें, इनके पक्ष में कानून बनवाएं, इनके दर्द की तकलीफ को वहां से समझे सुने और वहां जाकर के इस बात को बोले कि हमारे समाज के साथ ये प्रताड़ना होती है, उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कम्युनल अवार्ड की मांग कर रहे थे तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों ने कहा कि आप कम्युनल अवार्ड मत लीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मत लीजिए, आप क्या करिए, हम आपको राजनीतिक आरक्षण देते हैं, और उसके लिए सीटें बढ़ा दी गई। जब सीटें बढ़ाई गई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा गया कि अब तुम्हें राजनीतिक आरक्षण मिल तो गया है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर हमने तुम्हारे लिए सदन के, संसद के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां और झरोके तक बंद कर दिए, तुम सदन में और विधान संसद में घुस नहीं सकते। तो बाबा साहेब के खिलाफ भंडारा सीट से एक उनके ही घर में दूध देने वाले एक बोरकर को उनकी सीट पर कांग्रेस से टिकट दे दिया गया और कांग्रेस से टिकट देकर के उन्हें जिता कर लाया गया, उन्हें हरा दिया। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हरा करके एक दूध वाले को, जो बाबा साहब के यहीं दूध देता था, उनका एक तरह से चमचा था, उनका काम करता था, सेवक था, उनके ही सेवक को सदन में बिठा दिया। और ला करके जब उनसे पूछा गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास बोरकर जी आए, बोले बोरकर जी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपके राजनीतिक आरक्षण देने की वजह से मुझे जो है ये सीट मिली है, मुझे ये सीट मिली, लेकिन मुझे जो है आज बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस ने मुझे टिकट दे करके मुझे वहां से सीट पर जिता दिया और मुझे आज नेता बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई अब तुम नेता बन तो गए हो, अब क्या करोगे, क्या बोलोगे, अगला काम तुम्हारा क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? तो बोरकर ने कहा कि बाबा साहब अगला काम क्या होगा, जो मेरी पार्टी कहेगी मैं तो वही करूंगा। यानी कि आप जवाब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस जवाब को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जो मेरी पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो समाज की जरूरत है वो समाज की बात नेता रखे, लेकिन बोरकर जी ने ये बात उस समय सिद्ध कर दी थी कि इस समाज के सारे एमपी एमएलए जो रिजर्व सीट से जाएंगे वो अपनी पार्टियों की बात करेंगे, ना कि समाज की। और ये बात उसके दिन बाबा साहब अम्बेडकर समझ गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको चाय पिलाई और उनको विदा किया। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नानक चंद रत्तू पूछ रहे थे कि आप हंस रहे हैं, उसको जवाब देने की बजाय वो इतनी बड़ी बात कह गया, आपके जो रिजर्वेशन आपने राजनीतिक दिलवाया इन लोगों को, उसका सत्यानाश आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप हंस रहे हैं। बाबा साहब, आपको हंसी क्यों आ रही है? तब बाबा साहब ने कहा कि नानक चंद रत्तू, ये जो राजनीतिक आरक्षण है ये इसी समाज के लिए जहर बन गया, और गांधी और नेहरू ने मेरे साथ साजिश रची, पूना पैक्ट का समझौता करवा करके, इसीलिए उन्होंने राजनीति में सीटें बढ़ाई, क्योंकि उन्हें पता था कि इनको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब कम्युनल अवार्ड से इनके नेता अलग से चुन के आएंगे तो उनको हम अपने कंट्रोल में कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज जरूरत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो दर्द, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 52 में चुनाव लड़े, फिर एक बार 54 में चुनाव लड़े, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 54 का चुनाव जब हार गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको
गांधी जी और नेहरू जी ने कह दिया कि आपको हम चुनाव नहीं जीतने देंगे, तब बाबा साहेब को जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपनी सीट पर मुस्लिम लीग से और बाबा साहेब की जो पार्टी थी उस पार्टी से चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाकर जिताकर संसद तक लेकर आए। बाबा साहेब जब वहाँ पहुँचे तो उनसे कहा गया कि तुम्हारा जो यहाँ पर आगमन हुआ है ये तुम्हारा सिर्फ जोगेंद्र नाथ मंडल की वजह से हुआ है, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल चाहते थे कि तुम आओ और उन्होंने मुस्लिम लीग के वजह से उनका साथ लेकर के तुम्हारा सहयोग दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस सीट से जीत कर आए थे तब भारत का बंटवारा जब हो चुका था, उसके बाद 4 जिले ऐसे जो पूर्ण तरीके से हिंदू थे और 4 जिलों को उनको पाकिस्तान की सीमा में डाल दिया सजा देने के लिए कि तुमने डॉक्टर अम्बेडकर को वोट क्यों दिया। आप देखिए कितनी नफरत थी डॉक्टर अम्बेडकर के विधानसभा में और असेंबली में बैठने से और संसद में बैठने से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी भी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी कलम को संविधान सभा में चलाएं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी संविधान सभा में अगर चलाने का मौका मिला तो उसके पीछे भी उनका ज्ञान था, उनकी योग्यता थी और इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनके बस की नहीं हो रहा था कि संविधान हम लिख दें, इसलिए बाबा साहब का इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आरक्षण है भी देश में राजनीतिक तौर पर, तो SC ST लोग सदन में पहुंच जाते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। यदि ये खत्म हो गया फिर तो आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे सदन में। क्या करेंगे पहुंच के, क्या करेंगे, करना क्या है? अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम ये समाज लड़ाई तो लड़ेगा, नेताओं के भरोसे तो नहीं बैठा रहेगा। आप समझ रहे हैं, एक समाज को जो एक बीमारी है, एक फोबिया हो चुका है कि हमारा तो नेता है, हमने तो नेता चुन के भेज दिया और नेता दिखा करके उनका वोट लूट लिया जाता है। जब ये आरक्षण नहीं रहेगा तो कम से कम समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और जिस समाज के अंदर आप देखेंगे इतनी संख्या में लोग बहुत अमीर हो गए हों और पूरा समाज गरीब बैठा हो, तो समझ लेना कि उस समाज के नेताओं में न्याय नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते थे यदि कोई नेता बनना चाहता तो उसको 5 साल 10 साल पहले समाज के बीच में काम करना चाहिए। समाज की गरीबी, कमजोरी, भूखमरी, उसका जो दर्द है, दुख है, समस्या है, सोल्यूशन है, उन पर वहाँ उसे जीना चाहिए। जब उनके दर्द में जिएगा तो वो एक अच्छा नेता बनेगा। लेकिन आज के नेता कैसे बनते हैं आप मुझे बताइए? जो व्यक्ति समाज में दर्द की, समस्या की, प्रॉब्लम की, उनके बीच में रहने की, उनके गली नुक्कड़ और गलियारों में घूमकर काम करता है, वो आदमी नेता बनता है क्या? आज बाबा साहब की थ्योरी के अलग ही एकदम नेता बनते हैं। नेता कैसे बनते हैं? जिसकी झोली में ज्यादा पैसा होगा वो पार्टी को पैसा देगा, वो टिकट ले लेगा। टिकट जो खरीद सकता है, जिसके पैसे औकात हो इतने कि वो टिकट खरीद सके, खरीदेगा और उधर से वोट खरीदेगा, इधर से बीच में जाकर के ये ब्रोकर बन गए समाज के और पार्टियों के बीच में। इन ब्रोकरों को जिस दिन हटा देंगे तो समाज का और पार्टियों का जब आमना सामना होगा तो समाज अपनी मांग, अपनी बात खुद रखेगा। इन दलालों की छुट्टी हो जाएगी। आरक्षण के दम पर जो SC ST की महिलाएं हैं जो काफ़ी रिमोट एरिया में रहती है वो भी सदन में पहुंच जाती है। महिलाओं के लिए तो अच्छा है ये आरक्षण। हाँ, महिलाओं के लिए अच्छा है। तो देश के अंदर फिर महिला बलात्कार क्यों हो रहे हैं? देश के अंदर फिर महिला हिंसा क्यों हो रही है? देश के अंदर फिर आप मान लीजिए देश के अंदर एक राष्ट्रपति क्या कहते हैं महिला है, लेकिन फिर भी देश की राष्ट्रपति जब वहाँ पर शपथ ले रही होती हैं, जब शपथ ग्रहण कर रही होती हैं, उसी समय उसी महीने में एक महिला के बलात्कार और उसकी बच्ची की सर पटक के जमीन पर हत्या करने वाले लोगों को अच्छा चरित्र बताते हुए, संस्कारी ब्राह्मण बताते हुए अदालत बरी कर देती है, बाइज्जत बरी कर देती है। यानी कि वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। इस देश में जब महिलाएं मंत्रियां बन गई हैं, MP बन गई हैं, MLA बन रही हैं, वो महिलाओं के बलात्कार होने पर हंसती हैं। ऐसी औरतों को नेता बनने का अधिकार नहीं है। इनको गरीबी में घिचड़ना चाहिए ताकि ये दर्द को झेलें। इनकी बच्चे भी असुरक्षित माहौल में सड़कों पर घूमेंगी तो इन्हें पता चलेगा कि बेटियों को इस तरह खुला छोड़ना कितना खतरनाक होता है। तो ऐसी पार्टियों के अंदर या देश के अंदर मैं सीधे तौर पर एक ही बात कहती हूँ, जो भी नेता रिजर्वेशन के तहत संसद में, विधानसभा में या किसी भी, यहाँ तक कि ग्राम सभा के पद पे बैठा है या पार्षद के या मेयर के पद पे बैठा है, प्रत्येक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति संविधान की बदौलत गया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो ST हो। जब वो संविधान की बदौलत गया तो आज संविधान पर जमा आ रही तो इनके मुंह में क्या हो जाता है? इनके मुंह में क्यों परेशानी बन जाती है? एक शब्द नहीं निकल पाते। जब ये ठिट्टे देने होते हैं तो ये तालियां पीटते हैं संसद के अंदर। अरे संसद को इन्होंने बंदर नाच बना रखा। संसद के अंदर तालियां पीटना, हाय हल्ला, सीटी मचाना, फ्लाइंग किस करना, आंख मारना, ये सब संसद में चल रहा है। तो आप समझिए कि देश की जनता किधर जाएगी। ऐसे नेता इसीलिए बने गए क्योंकि ये नेता पैसा देकर नेता बन जाते हैं। इनके अंदर नेता बनने की कोई क्वालिटी नहीं होती। ठग, छली, कपटी, समाज को लूटने ठगने वाले ऐसे लोगों को जब तक संसद में, विधानसभाओं में बिठाते रहेंगे इस समाज का कल्याण नहीं होगा। और ऐसे नेता रिजर्वेशन की बदौलत जाते हैं। हमें दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे कल्याण के लिए जिस राजनीतिक रिजर्वेशन की बात की थी, उस अगर राजनीतिक रिजर्वेशन से समाज का राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास नहीं हो रहा है तो ऐसे रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए।